Hello everyone, I am Arjun Sharma and we are watching the Tech Archer. Let's start. दोस्तों आज है हमारा डे 4 DSA सीरीज़ का। आज हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स सिंपली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कहीं पर कंडीशन लगाना। अगर कंडीशन वो ट्रू होती है तो ये वाला काम हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम हो जाए। दैट्स सिंपल। इसके अंदर हम 4 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे: इफ एल्स, एल्स इफ, इल्स इफ, एल्स इफ, टर्नरी एंड स्विच। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। इफ एल्स। इफ एल्स सो दोस्तों देखो, बहुत सिंपल है। मुझसे आपके दोस्त मैक्स से बादल ने पूछा, कल 9:15 से पहले आएगा तो तू कॉलेज में फर्स्ट क्लास ले पाएगा, 9:15 के बाद आएगा तो तेरी पहली क्लास छूट जाएगी। तो यहाँ पे एक केस बना, अगर मैं 9:15 पे कॉलेज जाता हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास ले पाऊँगा, अदरवाइज मैं उससे जितने भी लेट जाऊँ मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, अब मैं अपने फंक्शन में इनपुट देता हूँ 9:15 से कम कुछ भी, इसका मतलब मैं आई एम एलिजिबल टू टेक माई फर्स्ट क्लास। सिंपल। सो इफ एल्स मतलब या ये हो जाए, ये कंडीशन नहीं मैच हुई तो इसके अलावा कुछ भी होगा तो एल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो हम इफ एल्स की थोड़ी सी सिंटैक्स जान लेते हैं। इफ एल्स का सिंटैक्स तो लाइक हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, तो हम कैसे चेक करेंगे। इफ parenthesis and modulus 2 equals to 0 एंड पैरेंथेसिस अंदर हम प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हमने पहले कंडीशन चेक कर ली। अब हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। क्या SYSO ब्रैकेट में डबल कोट्स, उसके अंदर इवन, एल्स के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे ऑड। सिंपल सी बात है। अगर फर्स्ट कंडीशन मैच हुई इसका मतलब वो इवन है, इवन नंबर है, अदरवाइज इन एवरी केस वो हमारा ऑड नंबर ही होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एल्स इफ। तो दोस्तों देखो, जब हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स में केसेस होते हैं, लाइक आप समझिए एक बच्चा है, हम बना रहे हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है। समझिए ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, लाइक अगर आपने, चलिए ठीक है हम बनाते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, अगर आपके मार्क्स 95% प्लस हैं तो आपके रिजल्ट कार्ड में लिखा आता है ग्रेड में O, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 91 to 95 के बीच में हैं, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके मार्कशीट में लिखा आता है A+। अगर आपके मार्क्स 85 to 90 के बीच में हैं तो लिखा आता है A। अगर 81 to B के बीच में है तो लिखा आता है B। इसी तरह आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझिए, अब हम लगाते हैं इफ एल्स कंडीशन। इफ पैरेंथेसिस, अब हम लगाएंगे कंडीशन n मान लेते हैं हमने, लेट n इज इक्वल टू हमारा मार्क्स, ठीक है। n इज इक्वल्स टू लेस देन 100 एंड मीन्स लॉजिकल एंड, ये यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसका सिंबल होता है सिंपली S, ठीक है। हम अब लगाएंगे यहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 91, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 95। इट मीन्स इस ईयर्स के अंदर हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं O। हम लिख देंगे SYSO ब्रैकेट में पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन एंड डबल कोट्स के अंदर O। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लिखेंगे, हमने इफ़ की कंडीशन लिख दी, अब हमें एल्स में, तो हमारे एल्स में सारी कंडीशन आ गई, लेकिन हमें सारी कंडीशन एक साथ मर्ज नहीं करनी, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब हमें नेक्स्ट ब्रैकेट लेना है 91 to 95 वाला बीच का ब्रैकेट।
ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब हम प्रिंट करवाएंगे एल्स। एल्स में सब कुछ आ गया, लेकिन हमें एल्स में सब कुछ नहीं चाहिए। हमें अब हम यहाँ पे लगाएंगे, हम करेंगे फर्दर डिवीज़न, हम करेंगे एल्स इफ़। अब हम दोबारा लगा सकते हैं कंडीशन, इफ़ आ गया। अब हम इफ़ के अंदर लगाएंगे n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 91 एंड लॉजिकल एंड n is smaller than or equals to 94.8%। मतलब इसके बीच में हमारी अगर नंबर आते हैं तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं SYSO A प्लस। ठीक है, सिंपल। इसी तरह हम आगे मूव करते रहेंगे, इफ एल्स करते रहेंगे, नहीं सॉरी एल्स इफ एल्स करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारा लास्ट केस बचेगा 33 मार्क्स वाला, तो हम वहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे पी मीन्स पास। अगर हमारे मार्क्स 33 से भी कम हैं तो वो सारी कैटेगरी एक ही रेंज में आ जाएगी, फिर इसका मतलब वो फेल हो गया। हम वहाँ पे सिंपली इफ़ यूज़र गेट मार्क्स लेस देन 33% इट मीन्स ही फेल्ड और सी फेल्ड, तो हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एफ। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इज टर्नरी ऑपरेटर। इट मीन सिंपली टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है आप समझिए। इफ एल्स में हमारे पास हल्का सा बल्कि कोड होता है लाइन बाय लाइन, लेकिन वो समझने में बहुत ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर हमें लाइन एक ही कोड में लिखना है, हमें क्लीन चीट कोड लिखना है, हमें क्लीन कोड लिखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। वैसे जनरली हम 95% ऑफ टाइम इफ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए एज अ डेवलपर। ओके, समझते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये भी हमारा एक स्टेटमेंट चेक करने के लिए होता है इफ़ एल्स की तरह कि सही या गलत, ये या फिर ये। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। वेरिएबल इज इक्वल्स टू, स्टेटमेंट चेक होगी यहाँ पे, अब मतलब कंडीशन। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का साइन। स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगी, कॉलन। उसके बाद स्टेटमेंट 2 अगर हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगी, देन सेमी कॉलन। सिंपल। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा दूँ आपको स्क्रीन पे, आप एक बार देख सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया, अब वो नंबर 5 पर डिविजिबल है या नहीं हमें वो प्रिंट करवाना है। तो इसका कोड हम कैसे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर में, तो आप समझिए। टर्नरी ऑपरेटर पहले हम लेंगे यूज़र से इनपुट, तो हम क्या करेंगे इंट n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट कैपिटल INT पैरेंथेसिस सेमी कॉलन। यहाँ से हमने n एज अ इनपुट ले लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्रिंग हम लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट, ठीक है, क्योंकि हम जो हमारा आउटपुट टाइप होगा वही हमारा डेटा टाइप भी होना चाहिए। स्ट्रिंग डिविजिबल और नॉट हमने वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू, अब हम लेंगे कंडीशन n मॉड्यूलस 5 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स के अंदर डिविजिबल बाय 5 एंड योर n इज इक्वल्स टू कॉलन डबल कोट्स क्लोज एंड प्लस n सिंपली कॉलन लगा दिया हमने। अब हम लिखेंगे हमारी वो हमें अब हमें वो प्रिंट करवाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या प्रिंट हो, हम वहाँ प्रिंट करवाएंगे नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड योर n इज इक्वल्स टू दैट नंबर। सिंपल। अगर आपको सिंटैक्स समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर सिंटैक्स ये भी पेस्ट कर दूँगा, आप एक बार देख लेना। अब लास्ट में आता है हमारा स्विच ऑपरेटर। ये भी बहुत सिंपल है, बस इसका सिंटैक्स हल्का सा याद रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड स्विच ऑपरेटर, ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, मैंने हर किसी ने फ़ोन एंड रिमोट तो यूज़ किया ही अपनी लाइफ में। हम टीवी देखते हैं तो हम रिमोट यूज़ करते हैं, अगर हम म्यूट का बटन दबाते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है, वॉल्यूम डाउन का बटन दबाते हैं तो वॉल्यूम डाउन हो जाता है, हम स्विच ऑफ का बटन दबाते हैं तो टीवी ऑफ हो जाता है।
अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप मुझसे रीड कर सकते हैं। अगर आप उसमें एन का बटन दबाते हैं तो नेटफ्लिक्स ऑन हो जाता है। अगर आप यूट्यूब का बटन दबाते हैं तो यूट्यूब ऑन हो जाता है। अगर आप प्राइम का बटन दबाते हैं तो सिंपली अमेज़ॉन प्राइम आपका चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक बटन को क्लिक करने पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वह पहले से ही डिसाइडेड है। यहाँ पे हमने मल्टीपल्स बटन को मल्टीपल्स काम नहीं दिए, हमने मल्टीपल्स बटन को एक सिंगुलर ही काम दिए हैं। इसको बोलते हैं स्विच ऑपरेटर, मतलब हर किसी को अलग अलग काम असाइन करना। लाइक आप समझिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हम सब ने सड़क पर ट्रैवल किया है, हम सब ने बाइक चलाई है, स्कूटर चलाई है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट भी आती है। तो ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 3 लाइट शो होती है। क्या शो होती है? रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड का मीन्स रुक जाइए, ग्रीन का मतलब चले जाइए, येलो का मतलब धीरे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर लाइट को अपना काम असाइन है। अगर हमें इसका कोड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम स्विच के अंदर, मैंने एग्जांपल क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्विच के अंदर ये केस होता है कि हम जो यूनिक उसमें इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम परफॉर्म होता है। लाइक अब मैं आपको समझाता हूँ। एज अ स्विच स्टेटमेंट हम पहले लेते हैं एक वेरिएबल, स्ट्रिंग कलर इज इक्वल्स टू खाली नहीं, स्ट्रिंग कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। ठीक है, हमने एक ग्रीन कलर वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब हम लगाते हैं कंडीशंस, स्विच पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम वो लगाएंगे, वो वेरिएबल डालेंगे, वेरिएबल जिस पे हम स्विच ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमारा कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आएंगे हमारी कंडीशंस। पहला केस 1, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 तो हो गया इन टाइप। हम लिखेंगे यहाँ पे केस ग्रीन, केस डबल कोट्स उसके अंदर ग्रीन। अगर हमारा केस ग्रीन आता है और ग्रीन हमारा एज आ इनपुट देता है यूज़र हमें, तो वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? तो वहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे केस डबल कोट्स ग्रीन कोलोन। अब हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब उसके अंदर हम वो प्रिंट करवा देंगे जो हम चाहते हैं, या फिर हम वो काम परफॉर्म कर देंगे जो हम चाहते हैं। जो नहीं प्रिंट ही करवाए, आप चाहो तो वहाँ पे कुछ भी काम टास्क परफॉर्म करवा दो, प्लीज़ गो स्लो, या फिर स्विच ऑफ, टर्न ऑफ योर बाइक, लाइक ऐसे कुछ भी। लेकिन हम प्रिंट करवाएंगे ग्रीन पे, यू कैन गो नाउ। अब इसके बाद हम लेते हैं रेड का, केस डबल कोट रेड कोलोन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे स्टॉप नाउ। और थर्ड केस जब येलो लाइट आती है तो हम वहाँ प्रिंट करवाएंगे केस डबल कोट्स येलो कोलोन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रिंट करवाएंगे कीप गोइंग विद इन द स्पीड लिमिट्स। सो दोस्तों, आपके लिए एक टास्क, अगर आप भी कोडर हैं तो आप मुझे कमेंट में एक कैलकुलेटर का बेसिक सा स्विच ऑपरेटर यूज़ करते हुए सिंटैक्स लिख के टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ताकि मैं देखूं आप मेरे वीडियोस देखते भी हैं या फिर स्टार्टिंग के ही 10 सेकंड देख के स्किप कर देते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेट एंड ओके बाय।